ये तो बन रहा है ना डायनेमिक लोगो, मतलब होता क्या है ये तो क्लियर है ना। जी। दैट इज अप टू तुषार, आपको तुषार से पूछना है क्योंकि वो कर देगा। ऑल राइट, सो अब ब्रोशर में आ जाते हैं। राइट, हमने प्रीवियसली ब्रोशर के लिए कुछ यहाँ पे क्लियर किया था, यहाँ पे हमारे इमेजेस आ जाएंगे। राइट, सो हम कुछ इमेजेस ले आते हैं एंड लेट्स गो बाय पूल, स्कूल पूल। ऐसे ही कुछ कुछ रहते हैं ना उसमें, हॉर्स राइडिंग और ये और वो दिखाते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप का कोई स्कूल का सबसे मतलब सबसे अच्छा वाला कभी नहीं दिखाते हैं, हमेशा वो मीडियोकर वाला जो रहता है ना वो चीज़ दिखाते हैं, ताकि किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना लगे। आई डोंट नो व्हाई, मतलब एकदम हाई फाई वाला ओलंपिक वाला नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा एक साइड में एक बेकार सा वहाँ रहेगा। पूल चाहिए रहेगा, हॉर्स राइडिंग, यही सब चीज़ें यूएसपी रहती हैं इसकी हमेशा से, सिंस द एजेस जब से डीपीएस आया था तब से ये चीज़ एक यूएसपी बनी रही स्कूल्स के साथ। क्या चीज़ का है तुझे? ठीक, एक तो हॉर्स राइडिंग आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। और अगर स्कूल जो है वो रेनोवेशन हुआ है, तुषार उनको बोलना ना जरा, चली गई पूछना देखना, एक तो थैंक यू सो मच। तो स्कूल बिल्डिंग अगर अट्रैक्टिव है तो दिखाएंगे, नहीं तो जब जमाने में उन्होंने बनाई थी तब दिखाते हैं, है ना। तो ऐसी वाली हाई स्कूल दिखते होंगे ऐसे आजकल के। अच्छा, ये तो वहाँ का है, कौन सा झंडा है ये? क्या, कनाडा में वो बीच में लीफ होती है ना? स्कॉटलैंड में ब्लू लाइन होती है ना, ब्लू, एक रेड होती है और एक ब्लू, तीन जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है, आई नो आइडिया मेरे को इधर से वो, लेकिन व्हाट आई थॉट कि ये डेनमार्क जैसा दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता कि डेनमार्क का, डेनमार्क भी नहीं है, कौन सा हो सकता है? तीन पट्टी रेड और एक दो वाइट, है ना? क्योंकि है ना, डेनमार्क का जो है वो भी वाइट और वो रहता है डेनमार्क फ्लैग, लेकिन कुछ शायद शेप वो होता है ना, ये है ना, तो कलर वैसा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास थ्री रेड स्ट्राइप्स, बस जस्ट फॉर अ क्यूरोसिटी आई एम गोइंग, थ्री रेड स्ट्राइप्स एंड टू वाइट स्ट्राइप्स फ्लैग्स, गूगल ये सब समझ लेता है ना। ये ऑस्ट्रियन फ्लैग है, ऑस्ट्रिया का है। यहीं से वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी क्या, है ना? तभी याद है यहीं से हमारा, ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये लेबनान, हाँ लेबनान का है। और ये बहरीन में पहली बार सुना था, देश भी है बहरीन, सोचिए, ये कनाडा आपका दो कड़ी से है ना, लीफ बनी रहती है ना, तो वही मैं बोला लीफ नहीं दिख रही है तो कैसे कहेंगे करके उसको, बट तो
ऑस्ट्रिया का स्कूल काफ़ी अच्छा दिख रहा है लेकिन हमारा स्कूल थोड़ा सा अलग है। ऐसा, ये भी अंग्रेज वाला है, तो ले लेते हैं इस टाइप का। ये है हमारा संकल्प विद्यालय। ये 3D इमेज है, नकली, ताकि किसी को पता ना चले कि एक्चुअल में हमारा स्कूल कैसा दिखता है। और खासकर विश्वविद्यालय स्कूल तो जानते ही हैं कैसे दिखते हैं हमारे यहाँ, अंग्रेजों के समय के बने हुए। और नए वाले जो बनेंगे ना वो कभी खुलते नहीं है, उनको मतलब आप देखोगे ही नहीं, वो पूरे सूने रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ केवल यही लोग मिलेंगे आपको, इनके स्टाफ मेंबर्स जिनको रखा गया है। मतलब आप केवल एडमिशन कराने जाओगे ना तो आपको केवल खाली खाली बिल्डिंग सामने से बड़ी अच्छी नज़र आएगी, अंदर कुछ नहीं रहता। संकल्प विद्यालय। एक्चुअल पढ़ाई कहाँ हो रही होती है, वो रेड और ब्रिक वाले जो वॉल होती है ना वहाँ, वहीं वहीं वहीं। बर्जिस, सुना है बर्जिस स्कूल? अच्छा, बिलासपुर का स्कूल है वो भी ऐसी है। तो एक स्कूल की फोटो आएगी, एक आपका स्विमिंग पूल आ जाएगा, एक आपका हो जाएगा कैंटीन। कैसे भूल जाएंगे आप स्कूल की कैंटीन? अगर ये यहाँ पे जूस मिल रहा होगा ना तो आप समझ लीजिए आपका स्कूल जो है वो फॉरेन वाला स्कूल है, मतलब यहाँ पे रहते वाले को, क्योंकि स्कूल कैंटीन में ना यहाँ ये सब अगर दिख गया मतलब। अच्छा, ये बाल ही दिख गया, अंग्रेजी है। पीपल आर नॉट फ्रॉम इंडिया, है ना? किसकी? नहीं, इंडिया की कैंटीन ऐसी नहीं होती। आप इंडिया में वो होता है ना, समोसे का वो लगा रहता है छोटा सा, आप वहाँ जाके थोड़ा पैसा देते तो समोसा मिल जाता, वो खा लेते। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जो जिस स्कूल की ही, अरे वो भी नहीं मिलते हमारे तो PTRSU में तो वो भी नहीं। प्रोबेबली वे ये बोल सकते हैं जिसमें अभी जैसे आपका RKC और वो है, राइट, जहाँ पे बच्चे की सालाना फीस ही 5 साढ़े 5 लाख रुपए, तो वहाँ देंगे ये चीज़। यहाँ कहाँ मिलने वाली है यहाँ तो हम लोग धोखा नहीं देंगे, ये वाली दिखाएंगे। ये देखिए, स्कूल कैंटीन। इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्कूल में स्कूल टेबल और वो मिलेगा बच्चे को बैठने के लिए। ये ये है ही हमारे यहाँ का एक वो है ना? या तो ये दिखा देंगे कि समझ ही नहीं आएगा कि ये स्कूल एक्चुअली इधर का है या कहीं और का है। तो वाइजैक भी फिर भी बोल सकते हैं, वाइजैक में भी स्कूलिंग अच्छी होती है, और इतना तो देंगे ही। हमारे यहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ में की बात कर रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में आपने कभी देखा है वो वाला, क्या बोलते हैं, वैसे ब्रोशर में आपको मिलेगा, DPS वगैरह के ना ब्रोशर में मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके विल गो बाय अप्लाई ऑन दैट की स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग भी पहले चला था, याद है? आप लोग ने देखा है कभी? नहीं, DPS का ही था, पैराग्लाइडिंग से बेचते थे, मतलब लाइक पीपल वर, अरे हमारा बच्चा पैराग्लाइडिंग करेगा करके लोग खरीदते थे, जाते थे वहाँ पे। देन फिर DPS एक्चुअली वेंट फॉर सम स्कैंडलस एक्शंस, वो काफ़ी फंस गए ना उन लोग ने, उनके बच्चों ने कुछ कुछ ऐसी स्कैंडलस चीज़ें कर दी जिसके कारण से पूरा का पूरा स्कूल की मार्केट ही डाउन कर दिया पूरा स्कूल का। मतलब अब आज कौन जाता है DPS? अभी क्या है, आप जाओगे तो अभी देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्राइमटन है। ये पूरा रूट जो है ना आपका, दलदल सिवनी के आगे वाला रूट, वहाँ पे ना लाइन से स्कूल है। सबसे बेहतर जो है वो NH गोयल चल रहा है, राइट, वो है। वो आपका ब्राइमटन है, इंटरनेशनल स्कूल है। और उसी लाइन पे फिर ज्ञान गंगा है, थोड़ा सा इनसे सैचुरेटेड है हल्का सा, पर वो भी अच्छा एक्सपेंसिव है।
बट मैं देखा अभी एन एच गोयल टॉप पे आपको मिलेगा। आरकेसी है, आरकेसी भी है, लेकिन एन एच गोयल इसलिए क्योंकि अभी क्या है, बच्चों को लेकर काफ़ी नए ऑप्शंस लेके आए हैं। तो वहाँ पे जैसे अभी इन लोग के कंपटीशन वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ दो टाइप के, हर चीज़ के लिए दो टाइप का होता है। एक डोमेस्टिक कंपटीशन होगा और एक इंटरनेशनल कंपटीशन। तो डोमेस्टिक वाले में डोमेस्टिक वाले बच्चों को भेज देंगे, और इंटरनेशनल में इंटरनेशनल टाइप का बच्चे, मतलब उसके लिए एनरोल, इंटरनेशनल के लिए आपको वो भी होना चाहिए थोड़ा सा, बच्चे का मार्क्स वगैरह और उसकी वो एक्टिविटीज़ चेक होती है, तभी वो भेजते हैं। वरना अगर आप ऐसे खड़े हो गया ना बच्चा कि क्या मैं चले जाऊँ या मैं चले जाऊँ, नहीं। डोमेस्टिक के लिए सब अलाउ, भारत में आप कहीं पे भी चले जाइए। और ले जाते हैं फिर, मतलब अच्छी जगह है, मैंने देखा है उनके वो बेल्जियम वगैरह इधर उधर जाके लोग ले जाके बच्चे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते हैं। अब जो बच्चा अपने अर्ली एज में भी, मतलब इस टाइम में ही अगर चला गया, तो आप सोच सकते हैं ना कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस स्तर का हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट थॉट ऑफ। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे उस समय पे कि हमें बेल्जियम ले जाए है ना, बेल्जियम जाओगे करके। वो तो यहाँ पे बगल में ले गए आपको घुमाने के लिए, क्या बोलते हैं, स्कूल ट्रिप्स में। हाँ, आरकेसी स्कूल ट्रिप्स स्कॉटलैंड, लाइक स्कॉटलैंड जा रहे हैं स्कूल ट्रिप में बच्चे। आप सोचिए। मतलब हम लोग के समय में तो ये सब कहाँ चॉइसेस थी, हमारे समय में ऐसी कोई चॉइस नहीं। स्कूल ट्रिप ही हमारे लिए लग्जरी था, स्कूल ट्रिप भी नहीं होता था हमारे टाइम में, स्कूल ट्रिप्स वर नॉट देयर। तो उसमें क्या होता है, स्कूल पढ़ने की जगह है। हाँ, और जब नया नया शुरू हुआ ना, तो नंदन वन ऑप्शन पे आया। दे यूज टू टेक नंदन वन, क्या, हाँ नंदन वन, जंगल सफारी, है ना। जंगल सफारी अभी आया है, मतलब उस समय तक तो जंगल सफारी नहीं था। कानन पिंडारी करके एक जगह है यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो एक जू है, तो वहाँ जाया करते। बट स्कूल वाले नहीं ले जाते थे, हमारे टाइम में तो स्कूल बिल्कुल भी नहीं ले जाता था। देवर नो स्कूल ट्रिप्स, और होती भी थी तो मतलब कैसी वाली होगी कि वो पूरे बस में भर के जाएंगे किसी एक पिकनिक स्पॉट पे, और वहाँ जाके मैडम लोग सबको लाइन पे खड़ा करके खिला देंगी दो चार गेम, और वही चूड़ा वूड़ा दे देते हैं, बिस्किट चूड़ा, वापस वो दिखा दिए, हो गया हमारा स्कूल ट्रिप। क्या फ़ोन तो था नहीं ना ये वाला। हाँ, हम कह सकते हैं कि वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन वेयर दे डोंट हैव दीज फोन्स, क्योंकि ये फ़ोन जो है वो आपके 2000s में, 2000 के एरा में आए हैं ये फ़ोन। एंड आई एम फ्रॉम लाइक 88 बॉर्न, तो मेरा जो है वो 90s का पूरा टाइम मैंने देखा हुआ है जिस समय में वो ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस हमने सेक्शन पे डाल दिए। अब इमेजेस के आउटर बॉर्डर को आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू यू कैन प्रोवाइड सम आउटर बॉर्डर्स। अब आउटर बॉर्डर्स के लिए इसी में से कोई एक कलर भी फिक्स कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो बाय प्रॉपर्टीज एंड आई गो बाय आउटलाइन, और आई सेलेक्ट दिस, और कोई एक अपोजिट कलर आई एम थिंकिंग टू गिव दिस सम सॉर्ट ऑफ कलर, एंड देन उसका 4 या 20 तक बढ़ा देंगे। यहाँ से इनसाइड, सॉरी लेट मी जस्ट हैव दिस वाटर। और ये जो एट्रीब्यूट इसके अंदर लग रहा है, इस एट्रीब्यूट को हमको कॉपी करना होगा। तुषार, एक्चुअली पूरा भर के दे दिया, तुषार नहीं, ये लीक करता है ना। अगर लेट जैसे मुझे ये जो स्टाइल है, इमेज तो नहीं लेकिन स्टाइल वगैरह कॉपी करवाना है मेरे सेकंड वाले पोर्शन पे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा,
और यहाँ पे मेरे पास आई ड्रॉपर टूल है, एक तो कलर उठाता है और दूसरा एट्रीब्यूट उठाता है। सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और क्लिक करके इधर डाल देना है। अब बारी आती है टेक्सटिंग की। राइट, टेक्स्ट जो है वो दो टाइप से अप्लाई किए जा सकते हैं। एक है आपका सिंपल हेडिंग टेक्स्ट, जिसको आप क्लिक करेंगे और अप्लाई हो जाएगा। इसमें आप डाल दीजिए हेडिंग, इट्स फॉर लाइक ओपनिंग सून और वॉट एवर जो लाइन वहाँ पे देते हैं, टैग लाइन इनिशियली। ज़्यादातर बोल्ड यूज़ करना है और डेंस यूज़ करने हैं। ठीक, लाइट कलर्स जो है प्रिंट के बाद ढक जाते हैं, पता नहीं चलता, वो वाइट हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा ग्रेडियंट और ज़्यादा लाइट नहीं दे सकते, है ना। तो थोड़े से उसको डार्क सैचुरेशन में ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रिंट जब भी होता है ना तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बोलते हैं, उसका कलर जो है वो चला जाता है, खासकर पेजेस, उसमें वाइट पेजेस जो होते हैं ना उसमें, तो जब भी प्रिंट करते हैं तो वो चला जाता है। ओपनिंग सून और आवर यूएसपीज या फैसिलिटीज, हेडिंग फैसिलिटीज और अदर एक्टिविटीज या कुछ ऐसा। तीन हेडिंग में डिवाइड कर देते हैं, ओपन करते हैं उसको तो। एंड देन कलर जो है, कलर बिल्कुल अपोजिट कलर लीजिए, क्योंकि कंटेम्प्रेरी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यू हैव टू टेक अपोजिट कलर। सेलेक्ट, I'll just give it somewhat like this। अब बारी आती है यहाँ पे टेक्सटिंग की। तो टेक्स्ट इनपुट जो है वो दो तरीके से होता है। मैंने एक तो हेडिंग वाला लिया, दूसरा आप क्लोज्ड शेप के अंदर पे अगर क्लिक करेंगे तो वो उसको पूरा पैराग्राफ ले लेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं सिंपल कोई एक विकीपीडिया वगैरह पे, व्हाट इज अ कैंटीन इन अ स्कूल, कॉपी कर लेता हूँ ऐसी इंफॉर्मेशन डेटा, और इसको यहाँ पे ले जाके क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर देते हैं, तो एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर अगेन। देन सिंपल इसको क्लिक कर देंगे। उप्स, ओहो, सेलेक्ट करेंगे और पचास मीटर लंबा स्कूल में पूल रखा जाता है। वापस से जब ये आइकॉन बनेगा, डॉटेड आइकॉन, तभी यहाँ पे डाला जा सकता है वैल्यू, राइट, जो भी आप डाल रहे हो। अब लेजस से आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा है, राइट, और आपको चाहिए कि ये इमेज जो है वो उस डेटा के ऊपर इंटरेक्ट करे, राइट। सो आप इस इमेज को यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग से होता ये है कि जैसे कॉन्टूर है, टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, आप इसको ऑन कर देंगे ना तो टेक्स्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट पे रहेगा इमेज के। अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा। सिमिलरली
लेट्स जस्ट से इफ आई हैव लेआउट शेप, आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यूनियन कर दीजिए. नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. टेक्स्ट, क्लिक ऑन दैट, ये डला हुआ है. इस आइकॉन का मतलब है यहाँ पे और क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है टेक्स्ट, और भी चीज़ उसके अंदर हो सकती है. यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ अ स्क्वायर वन यूज़ करेंगे तो वो स्क्वायर शेप बनेगा उसके चारों ओर. स्क्वायर डब्बे के चारों ओर आएगा टेक्स्ट. तो टेक्स्ट अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा जब आप वार्प टेक्सटिंग करेंगे. स्ट्रैडल करेंगे तो स्ट्रैडल से डिफरेंट आएगा, इस टाइप से टेक्स्ट जो है वो उसके चारों ओर रहेगा. तो ये एक सिस्टम काफ़ी आसान और अच्छा है. तो डिटेल्स वगैरह वैसे तो ब्रोशर में आपकी ऐसी डेंस डिटेल नहीं डलती है, लेकिन पॉइंटर्स डाले जा सकते हैं, बुलेट पॉइंट और ये सब डाले जा सकते हैं. है ना, जैसे बुलेट पॉइंट जो है वो आप सिंपल यहाँ पे डाल देंगे और लिख देंगे कुछ भी, या क्लिक करके मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको. और तो क्या जस्टिफाई है. हाँ, टेबल एक्चुअली में आपका टेबल क्रिएट करने के लिए है. ये वो वाला टेबल नहीं है, एक्सेल शीट वाला टेबल नहीं है. ये सिंपल एक टेबल जैसा शेप अगर हमको चाहिए है तो उसके लिए जा रहे हैं. बाय बाय, ठीक है. सो इसका जो यूसेज है वही है, टेबल बनाने के लिए है. तो रोज एंड कॉलम्स आप दे देंगे यहाँ पे, वैल्यू 10 बाय 10 का दे दीजिए तो बड़ा ग्रिड बनेगा. एक बार में ग्रिड जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने मैनुअल ग्रिड बनाया था हम इसको ग्रिड बना के भी यूज़ कर सकते हैं. सेल कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो, है ना. फिल कलर जो है यहाँ पे दे रहा है, और इंडिविजुअली ना ये है शेप ही. तो आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो ऐसे लिख पाओगे डबल डबल करके, है ना. और यहाँ से हमारे पास एडिट फिल आ जाता है. बॉर्डर का सिलेक्शन कैसा करना है, ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग, तो अपने हिसाब से वो सेल का साइज बढ़ाते जाएगा वो, अगर ज़्यादा आपने लिख दिया तो. ये पैराग्राफ टेक्स्ट पे ही काम करेगा, इसलिए वो लिख के बता देता है कि कौन सी चीज़ में इसको काम करना है. जैसे ही एंटर मारते जाएंगे तो बुलेट पॉइंट आता जाएगा. दीज आर द बुलेट पॉइंट्स जो भी वैल्यू उसमें दी हुई है. क्योंकि ये इसका डिलीट हो गया होगा, इसलिए एक बार में वो फिर दोबारा नहीं आते. तो अगर आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, फिर आपको लास्ट एंड उससे शुरू करना पड़ेगा. जैसे जितनी बार एंटर मारूंगा उतनी बार बनता जाएगा. तो एक बार में डेटा वहाँ से लेके आए यहाँ पे कॉपी कर दी. जो भी इसमें वैल्यू आपको 1 2 3 4 ऐड करने हैं, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड. टेक्स्ट वार्पिंग डायरेक्ट वार्प करना है. और यहाँ पे भी सिमिलरली आप शेप वाइज भी लिख सकते हैं. जैसे कोई एक
एब्रप्ट शेप है, या सर्कल के अंदर भी लिखा जा सकता है ना, ये ओपनिंग सून और ये सब भी आ सकता है। टेक्स्ट जो है वो 3 जगह से काम कर पाएगा, जैसे यहाँ से बेजियर है, आई जस्ट सेलेक्ट, आई सेलेक्ट दिस वन। ये आपका शेप के अंदर टाइप करेगा, तो इफ़ यू हैड टाइप्ड एवरीथिंग वो यहीं आएगा। बुलेट ऑफ कर देंगे बिकॉज यू डोंट नीड दैट बुलेट। ये आपका ऑन कर्व काम करेगा। हम्म, एक जगह आ जाते हैं, वो उनको ना मिडिल से सेट करना पड़ेगा, तब जाके वो मूव होंगे। जैसे यहाँ से नहीं हो रहा है तो विल सेलेक्ट ऑन दैट, और इसको ड्रैग करना पड़ेगा। सारे उसी जगह चले जा रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट, सेलेक्टर रेंज तो आता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये मिडल से यहाँ से स्केल ही कर रहा है वो। यहाँ से कर सकते हैं, ये वाला जो टूल है पिक टूल, इससे हम खींच के ड्रैग कर सकते हैं उसको, तब वो वहाँ तक फिक्स हो जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जा रहा होगा तो देन वो दिक्कत करेगा। हाँ हाँ हाँ, वो उसके साथ जाने लगते हैं। करेक्ट करेक्ट, जैसे अब यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, राइट। और इसको अगर मैं यहाँ से मूव कराऊँ तो यहाँ तो मूव हो जाएगा ये। साइज बड़ा करेंगे तो ये आराम से उस पर फिक्स होगा, राइट। बट अगर हम इस पे बात करें, जैसे ओपन या क्लोज टर्म पे बात कर रहे हैं, और वापस से आप इस पे ए पे जाएंगे, यू विल अप्लाई इसको, और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब आप इसका साइज बड़ा करेंगे, जैसे अब ये तो बहुत बड़ा साइज हो गया, तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो उसको आप फिर 48 इसमें भी आया तो देन आप उसको शिफ्ट करेंगे। अब ये छोटा पड़ गया आपके लिए, राइट। तो या तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको साइज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपका इसी से आ जाएगा। और या फिर मैनुअली F10 दबा के इसको बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो मैनुअली हमको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कैसे उसको फिक्स करना है। Now what I'm gonna do, I'm gonna select group, or simple copy, अनग्रुप कर लेंगे, एंड इन सब चीज़ों को डिलीट कर देंगे क्योंकि रिटर्न टेक्स्ट तो अंदर था, और ये भी अलग हो जाएगा।
कोई एक मतलब रिटर्न चीज़ें अलग हो जाएंगी और आपका ये कोई आपस में ज्वाइन हो जाएगा. So we can actually do what we can select it somewhat over here. कुछ भी बैकग्राउंड तो कुछ भी दे सकते हैं हम. सब हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर हम कैसा देना चाहें. और यहाँ से राइट यहाँ पे टाइटल वगैरह जो स्कूल का टाइटल जैसा भी हम देना चाह रहे हैं. बोल्ड में वो ज़्यादा है नहीं तो ऐसा वाला. ठीक है, और इसको ड्रैग करके बना दिया हमने. एंड देन फिर जो भी कलर हमको लग रहा है, कलर ज़्यादातर कूल टोन के ब्राइट कलर्स ही लेंगे, पर एकदम वाइट कलर्स में नहीं लें, है ना, क्योंकि वो चीज़ नहीं चलेगी. प्रिंट होंगे तो वैसे ही डल हो जाएंगे. तो डार्क कलर में भी आप लोगे तो आप वार्म टोन में ले लो कोई एक कलर और इंसिग्निया लगा दो. जो भी एक्स्ट्रा इंसिग्निया जो स्कूल का रहता है वो लगा दो. तो ये आपका फ्रंट कवर हो जाएगा. ये इनसाइड का हो जाएगा, ये आउटसाइड, ये इनसाइड हो जाएगा. ठीक. तो डिज़ाइन में फिर वही है, डिज़ाइन के लिए आप चॉइसेस आपके पास हैं, कौन सी चॉइस पे आप लेना चाह रहे हो. लेआउटिंग कैसे करते हैं. लेआउटिंग यानी कि प्रेजेंट आपके वर्क उठाने के लिए या फ्रीलांसिंग वर्क उठाने के लिए या जॉब के लिए अगर आप इसको देते हैं, आपका डिज़ाइन है, आपने नया डिज़ाइन तैयार किया है और आप इसको देना चाह रहे हो, तो अगर जॉब के लिए देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको फिर मेंशन करना होगा. इधर आप इसको इनसाइड मेंशन करें, वहाँ आउटसाइड मेंशन करें. आपकी जो शोरील होगी उसमें ऐसा मेंशन होगा. मतलब ये आपका आउटसाइड डिज़ाइन है, ये इनसाइड डिज़ाइन है ना. बाकी वो प्रिंटर वाला है, वो उसको मैनेज कर लेगा. ठीक. तो ब्रोशर में इतना ही रहता है. 3 भाग में डिवाइड करते हैं ब्रोशर को. हेडिंग, हाइलाइट्स वगैरह उसके अंदर होती हैं. दूसरा आपका यूएसपीज वाले सेक्शन में डिवाइड हो जाता है. पहला वेलकमिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले जो ओपन होता है तो हम लोग, हमारी जनता जो है वो रीडर है लेफ़्ट टू राइट, है ना. तो पहले हम यहाँ का सेक्शन पढ़ते हैं, फिर बीच में जाते, फिर इधर जाते हैं. और अगर राइट टू लेफ़्ट पढ़ रहे होते तो सारा चीज़ उल्टा हो जाता है. राइट. तो आप वैसे बना रहे होंगे तो इधर से बनाना होगा, और इसके लिए बना रहे होंगे तो इधर से बनाना पड़ेगा. ठीक. तो डिपेंड ऑन द रीडेबिलिटी. और टेक्सटिंग जो है वो हमने केवल ऐसी फिट की है यहाँ पे. टेक्सटिंग में जनरली ब्रोशर के अंदर बुलेट पॉइंट्स में ही बताया जाता है, इतने बड़े बड़े लाइंस नहीं लिखे जाते. ये हमने केवल टेक्स्ट को देखने के लिए कि कैसे अरेंज होता है, इसलिए थोड़ा सा डेंस दिखना चाहिए, इसलिए ये डालें. अदरवाइज वो डलते ऐसे ही इतने ही 3 या 4 लाइनों में कोई एक पोर्शन बताना होता है. ठीक. और अगर 3-4 चीज़ें और बतानी होंगी तो फिर उनके सब हेडिंग्स बन जाएंगे, छोटे छोटे सब हेडिंग्स बन के ऐड होंगे. ठीक. कोई डाउट. ब्रोशर क्लियर. ब्रोशर का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का मैनिफेस्टो टाइप का होता है. मैनिफेस्टो इटसेल्फ में अलग होता है, घोषणा पत्र अलग रहेगा जिसमें आप घोषणा कर रहे होते हैं. पर ब्रोशर में क्या होता है, जैसे उसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी आपकी यूएसपीस की. हम जब किसी क्या बोलते, जैसे कि एडमिशन के लिए स्कूल में जब जाते हैं तो आप वो उनसे क्या लेते हैं, आप उनसे ब्रोशर लेते हैं. तो ब्रोशर में क्या क्या मिल जाता है आपको, क्या क्या पता चलता है, इसको प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं ना. तो प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्या मिल जाता है, ये मिलता है कि इस स्कूल का प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी वो कैटलॉग जैसा रहता है. लेकिन ब्रोशर जो होता है उसमें 3 भाग में ही आपको पता चल जाएगा कि स्कूल का क्या खासियत है, स्कूल कब से है, कई बार सिंस बताते हैं अगर ज़्यादा समय का है, और नहीं तो खासियत क्या क्या है, और क्या बोलते हैं कब से शुरू हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन होगी. अदर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ क्या क्या होती हैं वो वाले इन्फॉर्मेशन. यानी इसमें ये बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आप एंट्री ले लो, उसके बाद देखेंगे कि आपको
कैसे क्या क्या ऑफर करना है। ठीक है। तो ज़्यादातर ये समझ लो जैसे आपका मेन्यू कार्ड एक सुने हो ना, स्कूल का समझ लो मेन्यू कार्ड होता है कि आपको ऊपरी तौर में पता चल जाएगा कि ये समरी होती है कि क्या खास है स्कूल में। उसके अलावा और कुछ उसमें देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल खासियत क्या है स्कूल की वो बताना रहता है ना। कुछ जानकारियाँ जो ज़्यादा होती है वो प्रोस्पेक्ट में मिलती है। ब्रोशर पहले ही दे दिया जाता है, ऐसे ही बांट भी देते हैं ब्रोशर्स। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट होता है वो बंदा जब जाता है तब उसको मिलता है बड़ा सा प्रोस्पेक्ट। फिर उस प्रोस्पेक्ट में कई बार एडमिशन के बाद ही देते हैं, है ना। उसमें और क्या क्या रहता है, हाँ क्या क्या वर्क्स होंगे, फंक्शंस क्या करवाए हैं, और ब्यौरा रहता है कौन कौन, हाँ फीस का ब्यौरा रहता है, सब चीज़ का डिटेल रहेगा, वो प्रोस्पेक्ट पे आता है, ब्रोशर में नहीं आएगा फीस वगैरह का, वरना वहीं से बच्चा भाग जाएगा। फीस दिखा देंगे तो कैसे होगा वो, एक बार आ जाए तो फिर क्या है, माता पिता को इतना बुरा फील कराएंगे ना कि अरे हम इतने गरीब हैं कि हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे के लिए। बस एक बार वो आपको उस स्थिति में ले गए और फिर उसके बाद वो आपसे, अरे ये सब बिजनेस है भाई सब, है ना। एजुकेशन इज अ बिजनेस, यहाँ वो नहीं होता। मैं गया हूँ, मैं दो तीन स्कूल्स में गया था, मैंने देखा कैथलिक स्कूल्स में जाओगे ना तो कैथलिक स्कूल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाएंगे आपके लिए। वो देखते ही साथ आपको जज कर लेंगे कि अच्छा आप बैठे हैं ऐसे बैठे। आपके बच्चे का मतलब देख के वो ना जज जज कर लेते हैं उसमें कि अच्छा बच्चा आपका ये शब्द नहीं बोल पा रहा, आपका बच्चा कर्सिव नहीं लिख पा रहा है, कर्सिव नहीं लिख पा रहा है मतलब जीवन खराब है। अरे भाई आप कौन सा जीवन में कर्सिव लिखते आए हो, सीधी बात है। अभी तक नौकरी में हो गया, आप देखोगे हमारे में तो कर्सिव ही नहीं होता हमारे काम में, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंड ऑन दिस कंप्यूटर। बट स्टिल पीपल आर देयर कि जो कर्सिव, स्कूल्स में जाओगे ना तो बच्चों को इससे जज करते हैं आप कर्सिव नहीं हो पाएगा, अरे हमारा तो टीचर ही कर्सिव में पढ़ाता है, तो वो तो आपका बच्चा तो पीछे रह जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, अरे मेरा बच्चा कर्सिव नहीं पढ़ पा रहा है तो कैसे करेंगे। हाँ, आप ऐसा करिए टाइम दीजिए, 20 दिन ले लीजिए, आप फिर आइएगा। अब आप क्या करते हो, या तो मेहनत करके आप ले जाओगे कि नहीं जाना, स्कूल भी तो माता पिता का ये रहता है ना कि वही स्कूल में जाना है, कि इसने जज किया है ना इसी को हम ले जाएंगे, हमारा बच्चा होगा। और बच्चा क्या है वहाँ जाके नहीं कर पाता, वो कहाँ से 20 दिन में कहाँ से कर्सिव करेगा। तुम पीपी पीपी KG 1 KG 1 में आपका बच्चे का पढ़ा रहे हो, आप अपने बगल के प्ले स्कूल में वहाँ पढ़ा रहे हो, और अब आप ले गए हो उसको ऐसे स्कूल में जहाँ बिल्कुल, कहाँ होता 20 दिन में नहीं होता। अब जब नहीं होता है तो क्या होता है, माँ बाप हो जाते हैं अधीन, फिर वो बोलते हैं नहीं पढ़ाना तो आप ही के यहाँ है, मैडम बताइए क्या करना है। अब देखते हैं कुछ, चलिए कोटा करते हैं कुछ। कोटा में कितना लगेगा, जस्ट डबल लगेगा, जस्ट डबल लगता है कोटा में, इट इज एक्चुअली ना जस्ट डबल लगेगा। अगर 15,000 फीस होगी तो 30,000 देना पड़ेगा, दैट इज। अब आप कोटा में घुसते हो तो आप माता पिता को ये लगता है कि हम अच्छे माता पिता हैं कि देखो हम पैसा दे, एटलीस्ट हमारे बच्चे का भविष्य बच गया, वरना कर्सिव नहीं आती तो क्या हो जाता उसके जीवन। और कुछ होते थोड़े से लिबरल, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कर्सिव नहीं आती, और अगर आती होती तो मैं आपके यहाँ क्यों डालूंगा, नहीं आती इसीलिए तो डाल रहा हूँ ना, ताकि तुम सिखाओ, तुम स्कूल हो तुम सिखाओ भाई, है ना। तो जब नहीं मिलता, सीधी बात है, मैं पैसा क्यों दे रहे हूँ, सीधी बात है, तुमको सिखाने के लिए दे रहे हैं ना। अदरवाइज अगर मेरे को ये बच्चे को ऐसे जज करना होता तो मेरे पड़ोस वाले काफी है क्या, हो तो वैसे ही जज कर लेंगे बच्चे को देख के, है कि नहीं। दुनिया में जजमेंट जज लोग बहुत मिल जाएंगे, जजमेंटल लोग बहुत है,
किसी को भी पकड़ के बोल दो कि ना जज कर ले भाई इसको, तो वो खड़े हो के हाँ भाई जज कर लिया। ऐसे है हमारे यहाँ। और इंडिया में तो खैर ज्यादा। तो फिर वहाँ यही हाल होता है कि जब आप उनको जब अब कुछ होते हैं, फिर क्या होते हैं, आप ऐसे स्कूल्स ढूंढते हैं जहाँ पे एक्चुअली वेलकमिंग होते हैं, या कुछ स्कूल होते हैं जो नीडी होते हैं। नीडी होते हैं तो वहाँ तो आपको कुछ नहीं है, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा आपके आप पढ़े नहीं पढ़े, उनका है आप आ जाओ। और कई ऐसे स्कूल हैं जो एक्चुअली डिसेंट पढ़ाई देते हैं, बस क्या होता है कि उनके पास फंडिंग नहीं होती, इसके कारण से ना उनका आउटलुक और ये उतना अच्छा नहीं होता। बट पढ़ाई उनके यहाँ अच्छी होती है, तो आप उस पे देखो कि जहाँ पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई अगर अच्छी हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा, फिर आप कहाँ डालो। वही वाली बात है। एनएच गोयल तो सोचे भी नहीं हम, 5 लाख रुपए कौन देगा भाई।